मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर। और आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी होता क्या है, तो हम कह सकते हैं ये लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशंस के, किसके लिए, फॉर द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ, कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन किस डायरेक्शन में ग्रो करेगा लॉन्ग टर्म में, उसके प्लान को हम कहते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। सो इट इंक्लूड्स द ऑप्शंस अवेलेबल टू ऑर्गेनाइजेशंस फॉर मेंटेनिंग देयर ग्रोथ एंड ओवरऑल डायरेक्शन। तो यहाँ पर वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिसकी हेल्प से एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी गोल को, अपने ग्रोथ को और अपने ओवरऑल डायरेक्शंस को अचीव कर सकता है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं नेचर और स्कोप्स की, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे n नंबर ऑफ फैक्टर्स अवेलेबल हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, बट यहाँ पर हम कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहला आपका नेचर और स्कोप क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल। बेसिकली लाइफ साइकिल क्या होती है, इस तरह से होती है आपकी है। इसमें आप 4 फेज दे सकते हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन कब इंट्रोडक्शन फेज में है, कब ग्रो करेगी, कब मैच्योरिटी स्टेज पे जाएगी और कब डिक्लाइन करेगी, ये सब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह की कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का यूज कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस के ग्रोथ और डायरेक्शंस को अचीव करने के लिए। सो ऑर्गेनाइजेशंस प्रोग्रेस थ्रू अ लाइफ साइकिल दैट टिपिकली इंक्लूडेड ग्रोथ ऑफ बिजनेस, मैच्योरिटी ऑफ बिजनेस, रिवाइवल एंड डिक्लाइन ऑफ बिजनेस। बेसिकली यहाँ पर बात करी जाती है कि आपका बिजनेस कब ग्रो करेगा, कब मैच्योरिटी पे जाएगा, कब रिवाइवल कर रहा है और कब डिक्लाइन कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विस, आपके बिजनेस। तो यहाँ पर आपको राइट चॉइस ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज का सिलेक्शन करना होता है। अगर आपने इनका राइट चॉइस सिलेक्शन कर लिया तो हो सकता है आपका बिजनेस एकदम ग्रोथ या मैच्योरिटी पे ही रहे, लेकिन अगर आपने यहाँ पर एक गलत सिलेक्शन करा इन कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का, तो वहाँ पर आपको आपके बिजनेस में डिक्लाइन फेस देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट वन इज ब्रॉड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी अल्टरनेटिव्स। हमारे पास इन स्ट्रेटजीज के बहुत सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं जिन्हें कि हम ग्रैंड स्ट्रेटजीज भी कहते हैं। सो द प्राइमरी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी अल्टरनेटिव्स आर कैरेक्टराइज्ड इन टू द फॉलोइंग। तो बेसिकली आपके पास जितने भी पॉइंट है, मतलब स्टेबिलिटी, कंसिडरेशन, एक्सपेंशन, ग्रोथ, डाइवेस्टमेंट, रिट्रेचमेंट या कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी, आप इन सभी को अलग अलग नेचर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक नेचर आप लिख सकते हैं स्टेबिलिटी आपका हो जाएगा, एक नेचर हो जाएगा एक्सपेंशन ग्रोथ, एक हो जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा, फिर आपका नेक्स्ट आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है। और या फिर आप जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि मैंने सेकेंड पॉइंट इसको दिया, इसके अंदर सारे इसके माइनर पॉइंट्स को इंक्लूड कर दिया एज अ सब पॉइंट। अब इसके अंदर इसकी दूसरा नेचर स्कोप क्या है कि एक कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बहुत ब्रॉड होती है और ये हमें एक अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करता है उन स्ट्रेटजीज के अडॉप्शन के लिए। तो इसके अंदर बेसिकली 4 तरीके की स्ट्रेटजीज होती हैं। सबसे पहली होती है स्टेबिलिटी एंड कंसोलिडेशन स्ट्रेटजी। दिस स्ट्रेटजी फोकस ऑन मेंटेनिंग द करंट पोजीशन एंड अवॉइडिंग मेजर चेंजेस। स्टेबिलिटी के अंदर बात करें स्थिरता की, हम जैसे बिजनेस चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो विदाउट एनी चेंज। तो ये बात क्या करता है, जब हमारा बिजनेस प्रॉपर मैच्योर हो जाता है, मतलब हम कह सकते हैं मैच्योरिटी स्टेज पे होते हैं, तो वहां पर हम कोई भी चेंज नहीं करना चाहते अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। दूसरा है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब एक्सपेंशन क्या बात कर रहा है कि ये दिखाता है कि हमारे पास अभी अपॉर्चुनिटीज है ग्रोथ की, हमें मार्केट के अंदर एक्सपेंड करना है अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना है, डिफरेंशिएशन करना है, हमारे पास मर्जर है, एक्विजिशंस है, मतलब इन सभी अपॉर्चुनिटीज के बारे में हमें बताता है कि हम इन सब को अडॉप्ट कर इन सभी का यूज कर अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं, उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसका मेन फोकस क्या होता है कि जो भी हमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं उनको ग्रैब करना, चाहे वो डाइवर्सिफिकेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, मर्जर हो, एक्विजिशन हो या फोकस हो। इसके बाद आता है आपका डाइवेस्टमेंट या रिट्रेचमेंट। किस तरह आप अपनी कॉस्टिंग को कम करोगे, स्केल ऑफ ऑपरेशंस को रिड्यूस करोगे, अवॉइड एक्सेस ऑफ, कह सकते हैं आपका जो एक्सपेंसेस होती है उनको कम करना होता है। दिस स्ट्रेटजी एंटाइल्स रिड्यूसिंग द स्केल ऑफ ऑपरेशंस, एक्साइटिंग अनप्रॉफिटेबल बिजनेसेस और स्ट्रीमलाइनिंग द पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर बात करते हैं जो बिजनेस में प्रॉफिट नहीं दे रहा उसको एग्जिट करो, डिसकंटिन्यू करो, ऑपरेशन का जो स्केल है उसको रिड्यूस करो, आपके जो भी आप जितने भी काम करते हैं, आपके जो भी स्ट्रीमलाइन है, कोशिश करो कि उन सभी को आप खुद ही करो जिसके थ्रू कि आप अपनी कॉस्टिंग को कम कर सको। और लास्ट वन है इसकी जो आपकी अल्टरनेटिव्स है कि कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी।
अब कॉम्बिनेशन के अंदर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की, एक्सपेंशन की और डिसइन्वेस्टमेंट की। मतलब एक तरीके से एक हाइब्रिड अप्रोच है आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की। इसके अंदर हम सभी फैक्टर्स का यूज कर फोकस करते हैं कि किस तरह हम अपने एक स्पेसिफिक गोल को अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल द स्ट्रेटजीज। यहाँ पर हम सिर्फ कुछ पार्ट में स्टेबिलिटी की बात करेंगे, कुछ पार्ट में ग्रोथ की बात करेंगे, तो कहीं पर हम रिट्रेसमेंट की बात करेंगे। तो ये आपका सेकंड स्कोप और नेचर था आपका कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का। तो थर्ड वन इज लॉजिक फॉर स्ट्रेटजी सिलेक्शन। कहीं ना कहीं जब हमारे पास कई सारी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी होती है तो उनमें से किसी एक का सिलेक्शन करने में ये हमारी हेल्प करता है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। क्योंकि स्ट्रेटजी तो हमारे पास बहुत सारी हैं, बट उनमें से किसी एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी का सिलेक्शन करना ऑन द बिहाफ ऑफ लॉजिक, वो कौन प्रोवाइड करता है हमें? कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। एट द कोर ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इट इज क्लियर इकोनॉमिक लॉजिक। क्योंकि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के अंदर हम हर स्ट्रेटजी के अंदर एक इकोनॉमिक लॉजिक की बात करते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी हमारे लिए इकोनॉमिकल प्रॉफिटेबल है, जिसके थ्रू कि हम ज़्यादा प्रॉफिट क्रिएट कर सकते हैं। सो सम मेजर इकोनॉमिक रीजंस फॉर चूजिंग अ पर्टिकुलर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इंक्लूड। तो हमारे पास कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं स्ट्रेटजीज का सिलेक्शन करते हैं। हम किस स्ट्रेटजी का सिलेक्शन करेंगे, कैसे चूज करेंगे, हमारे पास उसके लिए कुछ ऑप्शन अवेलेबल हैं, इकोनॉमिक रीजंस हैं। इन सभी इकोनॉमिक रीजंस को देख कर ही हम किसी पर्टिकुलर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का सिलेक्शन करते हैं। सो फर्स्ट वन इज एक्सप्लॉइटिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड स्कोप। अब सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमारे पास 4 स्ट्रेटजी हैं, बेसिकली 1 2 3 4, अब इन चारों को आपस में एनालाइज किया जाएगा कि अगर मैं पहली को अडॉप्ट करता हूं तो मेरी इकोनॉमिक ऑफ स्केल क्या होगी, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, दूसरे में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, तीसरे में, चौथे में। फिर देखूंगा कितनी ये फीजिबल है आज की मार्केट में, कितना प्रैक्टिकल इनका यूज करना, इनको अडॉप्ट करना कितना पॉसिबल है आज के टाइम पे, फ्यूचर ग्रोथ क्या है, इनसे मुझे फाइनेंशियल कितना प्रॉफिट मिलेगा, किस तरह मैं अपनी कॉस्ट को कम करके रिवेन्यू को जनरेट कर सकता हूँ लॉन्ग टर्म में इन सभी स्ट्रेटजीज का यूज कर। जब मैं इनको चारों को कंपेयर करूंगा आपस में, तो फिर कहीं ना कहीं मैं किसी एक को एनालाइज करके जो मेरे लिए बेस्ट होगी उसका सिलेक्शन कर लूंगा। सबसे पहला रीजन क्या, इकोनॉमिक रीजन, कि हम अपनी स्केल और स्कोप को देखते हैं कि कौन सी हमारी इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से बेटर है। उसके लिए हमें यहाँ पर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की नीड होती है। दूसरा है एफिशिएंसी एंड अनहेंस अनसर्टेनिटी मैनेजमेंट। क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, बेसिकली आप ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं फ्यूचर के जो गोल्स हैं, उनकी जो डायरेक्शन है, उसकी ग्रोथ है, उसके लिए काम कर रहे हैं। फ्यूचर के बारे में आपको नहीं पता कि फ्यूचर कैसा रहेगा, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा, अनसर्टेनिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो आप फोकस करते हैं इकोनॉमिक रीजंस, इकोनॉमिक फैक्टर्स का यूज़ करते हैं जिसके तरीके से आप फ्यूचर में उन अनसर्टेनिटीज को कम कर सको, अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सको, जो रिस्क है उसको मिटिगेट कर सको। यहाँ पर हमारे पास जितनी भी स्ट्रेटजीज होती हैं उन सभी के अंदर हम इकोनॉमिक रीजंस को, इकोनॉमिक फैक्टर्स को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ कि कौन सी इकोनॉमी के लिए हमारे बेटर है हमारी ये कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट स्किल्स एंड कॉर्पोरेट एडवांटेज। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास कह सकते हैं हर तरीके की स्किल्स नहीं होंगी। हर ऑर्गेनाइजेशन के पास एक या दो ऐसी कुछ एक्सेप्शन स्किल्स होती हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से अलग बनाती है, डिफ्रेंशिएट करती हैं, उसको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती हैं। तो यहाँ पर हमें उन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को, उन मैनेजरियल स्किल्स को भी देखना होता है कि हमारे पास जो स्ट्रेटजी है और हमारे पास जो स्किल्स हैं वो आपस में कोलैप्स हो रही हैं, वो एक दूसरे के साथ बेटर वर्क कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी, या फिर हमने जिस कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को चूज किया उसके लिए हमें कौन कौन सी स्किल्स चाहिए। तो इन सभी के बाद ही हम किसी स्पेसिफिक कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का सिलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पोटेंशियल। हमने कोई भी अगर स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करते हैं तो सबसे पहला हमारा मोटिव क्या होता है, हमें फ्यूचर में अपने बिजनेस की ग्रोथ और डायरेक्शंस को एस्टेब्लिश करना है, अपने आप को एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे हम कि कौन सी स्ट्रेटजी है जो हमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल शो कर रही है लॉन्ग टर्म में हमारे लिए, और वहाँ पर जो हमारे लिए हाईएस्ट लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पोटेंशियल शो करेगी, हम जो मोटिवेट करेगी, जो हमें एक कह सकते हैं एक विजन दे सकती है हमारे प्रॉफिट के लिए, एक्सपेंशन के लिए, हम उसी को अडॉप्ट कर लेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे। तो ये कुछ आपके मेजर इकोनॉमिक रीजंस थे फॉर चूजिंग अ पर्टिकुलर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। कि स्ट्रेटजी बहुत सारी है, बट उनमें से किसी एक को स्पेसिफिक कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बनाने के लिए हमारे पास ये कुछ बेसिक इकोनॉमिक रीजंस हैं। सबसे पहला हम देखते हैं कि किस स्ट्रेटजी से हमारी कॉस्ट ऑफ स्केल कम हो जाए, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए, हमारा रिस्क कम हो जाए, हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होए, अनसर्टेनिटी कम हो जाए, हमारे पास प्रॉपर स्किल्स को काम करने के लिए, और जिसकी हेल्प से हम लॉन्ग टर्म अपने गोल्स को, अपने प्रॉफिट को, अपनी एक्सपेंशन को अचीव कर सकें। एंड लास्ट वन इज नॉन इकोनॉमिक रीजंस।
जब आप कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का सिलेक्शन करते हैं तो वहाँ पर हरदम आप सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स को इंक्लूड नहीं करते, कई बार आप नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी वहाँ पर कंसीडर करते हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेटजी। जैसे कि आपका हम बात करते हैं, आपका जो मैनेजमेंट का मेन विजन है आपके ऑर्गेनाइजेशंस का, आपके विजन के हिसाब से आप स्ट्रेटजीज को सेलेक्ट करोगे, क्योंकि स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए जो कि आपके विजन के हिसाब से मैच कर सके, आपके विजन को कंप्लीट कर सके। ये नहीं कि आपका विजन तो है कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट देना चाहते हो और आपकी स्ट्रेटजी ऐसी है कि वो सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर फोकस कर रही है, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉय इंसेंटिव। इन सम केसेस कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एम्प्लॉय इंसेंटिव सच एज मैक्सिमाइजिंग मैनेजमेंट कंपनसेशन। कई बार देखते हैं कि हम किस तरह अपने एम्प्लॉयज की जो अर्निंग है उसको इंक्रीज कर सकें, इंसेंटिव्स दे सकें, उनको इन्फ्लुएंस कर सकें, क्योंकि जब वो कहीं ना कहीं उनका कंपनसेशन बढ़ेगा तो उनका जो काम करने का तरीका है, जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी, वो भी देखते हैं। नेक्स्ट वन इज डिजायर फॉर कंट्रोल। सो सम ऑर्गेनाइजेशंस मे चूज स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन अ डिजायर फॉर अ मोर पावर एंड मैनेजमेंट कंट्रोल। कई बार हम ये भी देखते हैं कि किस स्ट्रेटजी से हम ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस को, किस स्ट्रेटजी की यूज़ कर कर हमारे पास ज़्यादा पावर आ सकती है अपनी इंडस्ट्री के अंदर। तो कई बार हम पावर और कंट्रोल के लिए भी स्ट्रेटजीज का सिलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट है एथिकल कंसिडरेशन। अब हमारे क्या एथिक्स हैं, क्या मोरल्स हैं, क्या हमारे सोसाइटल कॉन्सेप्ट हैं, हमारी कौन सी स्ट्रेटजी है सोसाइटी पर कैसा इफेक्ट डाल रही है, इन चीज़ों को भी कह सकते हैं रीड आउट किया जाता है, इन सभी को एनालाइज किया जाता है और इसके बाद ही इन स्ट्रेटजीज का सिलेक्शन होता है। क्योंकि हम ऐसी स्ट्रेटजी चाहते हैं जिसका हमारी सोसाइटी को पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे, हमारी वर्कर्स को पॉजिटिव इम्पैक्ट करे, उसके अंदर हमारे एथिकल्स, मोरल्स, हमारे कह सकते हैं जो हमारा कल्चर्स, तो उन सभी को इंक्लूड किया जाए। और लास्ट वन इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं वो सोसाइटी को पे डिपेंड करता है, रिसोर्स सोसाइटी से ही लेगा, अपने प्रोडक्ट को सेल्स भी वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में ही करेगा। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो कोई प्रोडक्ट सर्विस बना रहा है, अगर कोई कंज्यूमर्स को परचेज नहीं करेगा तो वो वेस्ट है। तो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सोसाइटी के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, उसके लिए कुछ बेटर वर्क करे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारा CSR क्या है, हम किस तरीके से काम करना चाहते हैं सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, फॉर सोसाइटी के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके इन्वायरमेंट के लिए या उनकी एजुकेशन के लिए। तो ये सब भी डिपेंड करता है कि हम किस तरह की कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये थे आपके नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ऐसी और वीडियोस और टॉपिक्स के साथ। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।